हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग स्वयं सहायता समूह की दूसरी पुस्तक जो कि है कैश बुक। तो आज हम लोग कैश बुक के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैश बुक को भरना है, कैश बुक है क्या, इसमें हम क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कैश बुक होती क्या है। ठीक है, तो कैश बुक में हम लोग समूह से होने वाले प्राप्ति एवं भुगतान की अलग अलग खाताओं के अनुसार लिखने की पुस्तक को हम लोग नगद पुस्तक या फिर कैश बुक कहेंगे। ठीक है, तो प्राप्ति में हमारा जैसे आ गया स्वयं सहायता समूह से हमें जो भी चीज़ प्राप्त होती है, जैसे कि हमारा बचत आ गया और हमारा दंड आ गया, किस्त आ गई, आरएफ आ गया, स्टार्टअप फंड हो गया, ये सब चीज़ें हमें समूह में प्राप्त होती है। तो इसके अलावा भुगतान की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए अभी सभी एसएचजी की बात करें या फिर बीओस की बात करें या फिर सीएलएफ की बात करें, सभी ने रजिस्टर लिए हैं। तो रजिस्टर के पैसे तो कोई भी पर्सनली अपनी जेब से तो देगा नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि रजिस्टर के जो भी पैसे लगे हैं वो हम लोग ग्रुप से ही काटेंगे। अगर कोई बीओ वाला है तो बीओ से ही काटेंगे। तो उसको हम लोगों ने अलग भुगतान वाले कॉलम में लिखना है। स्टेशनरी खर्चा कि रजिस्टर के लिए हमारा इतना खर्चा लगा है, ठीक है, उसको हम भुगतान वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ हम भुगतान करते हैं, प्राप्ति से जो भी चीज़ हम भुगतान करते हैं उसको हम भुगतान वाले कॉलम में लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को ऋण की मंजूरी दे रहे हैं तो वो भी हम भुगतान वाले कॉलम में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो हम स्वयं सहायता समूह से ही भुगतान कर रहे हैं, दे रहे हैं उसको, तो उसको तो हम लोगों ने भुगतान वाले कॉलम में ही लिखना है। तो चलिए चलते हैं रजिस्टर की तरफ। थोड़ा जैसा मैं आपको प्रैक्टिकली रजिस्टर में बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने रजिस्टर भरना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए चलते हैं। तो ये है जी हमारी कैश बुक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने समूह का नाम, बीओ का नाम, सीएलएफ का नाम, जैसा हमने पहले की पुस्तक में बताया था वही है। तो आगे जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारी ये है रोकड़ वही। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे यहाँ पे भरा है 2-3-20 को। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे समूह को चले हुए 2 साल हो गई है, तो मुझे तो 2 साल का डाटा ही निकालना पड़ेगा। जो नए ग्रुप है उनके लिए ईजिली है, उन्होंने सिर्फ सेविंग ही लिखनी है, ठीक है। जो पुराने ग्रुप है, जैसे कि मान लो मैंने मेंबर फीस ली थी तो नगद पृष्ठ संख्या 1 डाल दी, तो 1000 हमने नगद फीस ली थी। मान लो 10 मेंबर है तो 100 रुपये पर मेंबर से लिया था तो 1000 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2-5-21 को सेविंग हमारी नगद पृष्ठ संख्या 2, मान लो कि 24,000 हमारी टोटल सेविंग हो गई थी। और एसआरएफएफ स्टार्टअप फंड हमें मिला था 2500, वो तो नगद हमें मिलेगा नहीं क्योंकि वो तो बैंक में ही आएगा। उसके बाद रिवॉल्विंग फंड जो हमें आता है वो भी हमें बैंक में ही होता है। जो चीज़ बैंक में है वो प्रॉपरली बैंक में ही भरी जाएगी और जो नगद है वो नगद में, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल करेंगे हम लोग। मान लो कि हमारे पास इतना ही मतलब जो भी है सेविंग, आरएफ, स्टार्टअप फंड, मेंबर फीस इतनी ही थी पीछे की जो डाटा है। तो उसके बाद 24,000 प्लस 1000 उसका टोटल 25,000 करेंगे। उसके बाद बैंक का टोटल अलग करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बैंक में जो रकम है उसका टोटल अलग होगा और नगद जो है उसका टोटल अलग होगा, ठीक है। उसके बाद नगद हमारे पास 25,000 है और बैंक में 17,500, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा भुगतान वाला, ठीक है। भुगतान वाले इसको भी हम ऐसे ही भरेंगे जो भी हमारा भुगतान हुआ है, ठीक है। ये पैसे हमारे पास इतने हैं और इसमें से हमने भुगतान कितना किया है वो लिखेंगे हम। मान लो स्टेशनरी का आ गया, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। जैसे रजिस्टर के लिए जो भी खर्चा हमारा लगा है, मान लो एग्जाम्पल के लिए 500 रुपये के हमारे रजिस्टर, और मीटिंग खर्च, मीटिंग एक्सपेंस जो हमारा खर्चा होता है, मान लो 300 हमारा वो हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए मतलब ग्रुप के पैसे से टेबल भी खरीदा था, तो वो भी हमने लिख लिया। टेबल खरीदा, कितने का खरीदा? 3000 का खरीदा, ठीक है। उसके बाद इसका नगद
प्लस करेंगे 3800 हो गया। तो 3800 उसके बाद 25,000 जो हमारे पास नगद राशि थी 25,000 में से माइनस करेंगे हम लोग 3800, तो वो हमारा टोटल आ गया 21,200। तो जो 21,200 हमारा आ गया, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, तो इस महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारा अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो किसी ने ऋण लिया है तो उसको भी हम लोग भुगतान वाले कॉलम में ही लिखेंगे। अगर आप लोगों ने किसी को ऋण की मंजूरी की है तो वो वाला कॉलम भी हम इसी वाले इसमें लिखेंगे, भुगतान वाले कॉलम में। अगर उसके बाद ऋण के बाद वापसी हो रही है तो वापसी वाला हम लोग प्राप्ति में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्राप्त हो रहा है। जब भी हम किसी चीज़ को ऋण मंजूर कर रहे हैं वो वाला कॉलम भी हम भुगतान में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।